स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीसी चैनल। तो आज के इस वीडियो में मूल अधिकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, जो आपके लूसेंट बुक ऑब्जेक्ट के टाइप बुक है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका पहला सवाल, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के संविधान का भाग 3 का संबंध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों से। क्या है? मूल अधिकारों से। यह दोस्तों CDS 2004 के अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में मूल अधिकारों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्या है? संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। यह दोस्तों BPSC 1994 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को। क्या है? भाग 3 को आलोकित भाग कहा है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रत्यदेय अधिकार हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। कुल 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट सवाल है आपका, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। यह SSC 2014 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और दोस्तों यहाँ लूसेंट बुक ऑब्जेक्ट टाइप कंप्लीट कराई जा रही है, तो दोस्तों चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या है दोस्तों? भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यह SSC 2002 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल अधिकार। क्या है? मूल अधिकार। नेक्स्ट सवाल है आपका,
मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। क्या है उपयुक्त दोनों? मतलब उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर। इसके करेक्ट आंसर हैं दोस्तों आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। क्या है? मौलिक अधिकारों का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है। यह आरआरबी 2004 के अंदर पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय। क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। यह एसएससी 1999 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारता में आते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार का प्रवर्तन। क्या है? मूल अधिकार का प्रवर्तन। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यायपालिका। क्या है? न्यायपालिका भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण है। यह एसएससी 2013 में पूछा गया सवाल है। दोस्तों इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर से जरूर देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति निलंबन का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को। किसको है? संसद को मूल अधिकारों का पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 21, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। यह आरआरबी एएसएम 2003 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम व उच्च न्यायालय को। क्या है? उच्चतम व उच्च न्यायालय को है मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर है आपका। 1 और 2 करेक्ट आंसर है इसके। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 सही हैं। यह यूपीपीसीएस 1998 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका,
समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14 से 18। क्या है? अनुच्छेद 14 से 18। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कर लगाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14। क्या है? अनुच्छेद 14। यह यूपीपीसीएस 1999 पूछा गया सवाल है। एक बार दोस्तों क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 14 नियंत्रण करता है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14, 15, 16। क्या है? अनुच्छेद 14, 15, 16 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है दोस्तों। यह आपका यूपीपीसीएस 2001 में पूछा गया सवाल है। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो वह है अनुच्छेद 14, 15, 16 के द्वारा प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, विधि के सामने समानता का अधिकार है। दोस्तों आपका सवाल है, विधि के सामने समानता का अधिकार है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागरिक अधिकार। क्या है? नागरिक अधिकार। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17 छुआछूत से संबंधित है। यह बीपीएससी 2014 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है। यह यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यह आरआरबी ईएसएम 2005 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, समानता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्र समानता देता है, आर्थिक समानता देता है और सामाजिक समानता देता है। इसलिए आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 18 द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं दोस्तों। ये मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद जरूर से जरूर रख लेना, अनुच्छेद 18 के द्वारा, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को जाना जाता है।
दोस्तों आपका 34 क्वेश्चन है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, समता का अधिकार। यह IAS 1995 पूछा गया सवाल है दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जरूर से जरूर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि दोस्तों इस बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन है सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों, जिन्हें एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19 विभिन्न वर्ग में आता है दोस्तों। UPPCS 2000 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ABC सभी को मिलाकर पढ़ना, मतलब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ABC, है ना। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। यह UPPCS 1999 पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों जरूर से जरूर याद कर लेना ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, चेन्नई राज्य बनाम चंपकम दो राय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। क्या है? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। यह UPPCS 1997 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका, जो IAS 1994 में पूछा गया सवाल है, इसको ध्यान से रखना। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र, आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 19 में दोस्तों प्रेस को स्वतंत्रता है, मतलब समाचार पत्रों को स्वतंत्रता है। आपका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है दोस्तों। आपका नेक्स्ट सवाल हो जाएगा अब, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19A के अंदर दोस्तों अंतर्निहित है। यह UPPCS 2003 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका 14 स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। नेक्स्ट सवाल है आपका 41। क्या है 41 आपका सवाल, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 से 22। क्या है? अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट सवाल है आपका, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल भारतीय नागरिकों को। क्या है? केवल भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। क्या है? कार्यपालिका तथा विधायकों दोनों के मध्य विरुद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका 44 नंबर, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 19। क्या है? अनुच्छेद 19। यह बीपीएससी 2005 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। यह नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है, भाषण देना और विचार व्यक्त करना। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका 46 नंबर, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण स्वतंत्रता। क्या है? भाषण स्वतंत्रता। यह एसएससी 1999 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि बोलने का अधिकार, व्यवसाय का अधिकार और धर्म का अधिकार ये आपके मौलिक अधिकार हैं। यह आरआरबी 2003 में पूछा गया सवाल है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जो हड़ताल पर जाना एक मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21 व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यह यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करना और बेल आइकन वो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, है ना। नेक्स्ट सवाल है आपका 49 नंबर, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह आईएएस 1996 पूछा गया सवाल है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड, है ना, आपके करेक्ट आंसर है इसमें। इसके वाक्य स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन हुआ, है ना। इससे अंतःकरण और धर्म के अवैध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सभी को सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की है। आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान कार्यों के लिए समान वेतन का अधिकार, ये आपके मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। यह यूपीपीसीएस 1997 पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाषण व अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता। दोस्तों, अगर तुम्हें कोई भी वीडियो में कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं हमें क्या सुधार करना चाहिए इस वीडियो के अंदर, और है ना, तो ज़रूर से ज़रूर अपना सुझाव रखें कमेंट के अंदर। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 23 से 24। नेक्स्ट सवाल है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। क्या है? अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। यह यूपीपीसीएस 2004 में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने का प्रतिषेध किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 वर्ष से कम। नेक्स्ट सवाल है आपका दोस्तों, कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक
उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। क्या है? 14 वर्ष हो। यह SSC 2001 में पूछा गया सवाल है। आपका अगला सवाल है 54 नंबर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित कराना होगा। यह आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा भारतीय संविधान के अनुसार। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों। दोस्तों आपका सवाल है 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यह आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 20 में। क्या है? अनुच्छेद 20 में। नेक्स्ट सवाल है आपका भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी का अधिकार। क्या है? उपरोक्त सभी का अधिकार। उपरोक्त सभी में क्या है? गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने व बचाव करने का अधिकार है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार है। इसलिए सभी उपयुक्त अधिकार हैं दोस्तों आपके लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों आपके लिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 से 30 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्म की स्वतंत्रता से। यह UPPCS 1996 पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आपका धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार है और राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता में, है ना। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके दोस्तों। और दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।